पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। अच्छा, ये बहुत ही एक कंफ्यूज्ड टॉपिक है जिसको बहुत कॉमनली कंफ्यूज कर रहे होते हैं लोग इन दोनों को। ठीक है, तो पहले तो मैं अभी कंफ्यूजन दूर करता हूँ इसमें। ठीक है, होता ये है कि दोनों के अंदर सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है। ठीक है, लेकिन पोलीमायोसाइटिस में वीकनेस शुरू होती है लोअर लिम्ब से और ऊपर आ रही होती है अपर लिम्ब की तरफ। ठीक है, जबकि डर्मेटोमायोसाइटिस में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इक्वली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखें। एक और चीज़ जो याद रखनी है जो इसको फ़र्क करने में मदद करती है कि पोलीमायोसाइटिस में डिस्फेजिया भी हो सकता है। पोलीमायोसाइटिस में डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक है, और डर्मेटोमायोसाइटिस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, एक है गॉटरन पेप्यूल और एक है हीलियोट्रोप रैश। हीलियोट्रोप रैश जो होती है ना, ठीक है, ये जो हीलियोट्रोप रैश ये होती है बेसिकली आपकी पेरी ऑर्बिटल रैश, आंखों के इर्द गिर्द रैश होगी तो हीलियोट्रोप रैश होती है, वो है डर्मेटोमायोसाइटिस में। और शॉल एंड फेस रैश का मतलब है कि जैसे आप शॉल लेते हो ना पीछे अपने कंधों पे, ठीक है, तो वहाँ पे रैश होती है। ठीक है, अच्छा, और फिर तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है गॉटरन पेप्यूल्स। गॉटरन पेप्यूल्स होते हैं आपके हाथ पे डॉर्सन पे। तो ये तो हो गए फ़र्क फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। मगर पोलीमायोसाइटिस में आपने याद रखना है कि लोअर लिम्ब से शुरू हो रही है, अपर लिम्ब की तरफ आ रही है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डिस्फेजिया भी एक फाइंडिंग हो सकती है। डर्मेटोमायोसाइटिस में इंपॉर्टेंट गॉटरन पेप्यूल्स, हीलियोट्रोप रैश, शॉल एंड फेस रैश, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और फ़र्क जो है इंपॉर्टेंट कि पोलीमायोसाइटिस में एंडोमीजियल इन्फ्लेमेशन होती है, एंडोमीजियल, और डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीमीजियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको ये। पोलीमायोसाइटिस में एंडोमीजियल, डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीमीजियल। बाकी ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये दोनों की कॉमन है। सीके रेज होगा क्योंकि आपका मसल डैमेज है, एएनए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंटी जोवन एंटीबॉडीज़ होंगी। ठीक है, पॉजिटिव एंटी एसआरपी होगा, पॉजिटिव एंटी एमआई एंटीबॉडीज़ होंगी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि अगर अब देखिए ये दोनों के दोनों जो कंडीशंस है ना, ये दोनों एसोसिएटेड हैं विद मेलिग्नेंसी। लेकिन ज़्यादा अगर वो पूछते हैं कि कौन सी इनमें से एसोसिएटेड है विद मेलिग्नेंसी और स्क्रीन किस में करना है, तो पहले आपने पोलीमायोसाइटिस करना है और फिर डर्मेटोमायोसाइटिस। मतलब कि आपका जो प्रेफर करेंगे आप मेलिग्नेंसी के रिलेशन में, पहले पोलीमायोसाइटिस है और फिर डर्मेटोमायोसाइटिस है। तो ये है आपका टॉपिक पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस। आपको मैंने इनके फ़र्क बताए हैं, ये गौर से सुन लें और अपने फर्स्ट एड को एक दफ़ा देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।